लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलं जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राजा राम
वेद्य प्रभु श्री सीताराम जी की अत्यंत कृपा से, अनुकंपा से आज हम सभी पुनः उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर एक दिव्य चरित्र की कथा का रसास्वादन करने की, और वह दिव्य चरित्र भी है किनका? अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल। दिव्य नहीं भाई, दिव्याति दिव्य चरित्र है श्री हनुमंत लाल जी का। इस चरित्र की भूमिका तो बनती है किष्किंधा कांड से, और मूलभूत जो चरित्र है वह है सुंदर कांड। सुंदर कांड में श्री हनुमत चरित्र ही है। और आइए आपको ले चलता हूं मैं सुंदर कांड की तरफ, जहां पर श्री हनुमंत लाल जी ने उस भवसागर रूपी समुद्र को पार कर लिया, और पार करने के बाद में जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तब विचार कर रहे हैं श्री हनुमंत लाल जी। क्या विचार कर रहे हैं? रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघुरूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। गुर रखवारे देख कपि बहु, जब लंका के गेट में श्री हनुमंत लाल जी ने सोचा कि भैया अब इसमें प्रवेश किया जाए, तो वहां बहुत सारे उस लंका के गुर रखवारे रावण ने लंका की सुरक्षा में बहुत सारे राक्षसों को ही कह दो, राक्षसों को नियुक्त कर रखा था। इतने थे कि गोस्वामी जी को भी लिखना पड़ा गुर रखवारे देख बहु, बहुत सारे कहा उस लंकापुर के रखवारे थे। तो इनको जब श्री हनुमंत लाल जी ने देखा तो उनको भी विचार करना पड़ा बोल, क्योंकि किष्किंधा कांड में तो सिर्फ विचार ही किया गया है, और लंका कांड में विचार नहीं, सीधे कार्य ही किया गया है। किंतु सुंदर कांड का यह वैशिष्ट्य है कि यहाँ पर विचार भी किया गया और कार्य भी किया गया। इसलिए श्री हनुमंत लाल जी विचार करके कार्य कर रहे हैं। विचार तो क्या किया? विचार तो यह किया कि इस लंका के इतने सारे रखवाली करने वाले राक्षस हैं तो कैसे जाया जाए, और विचार करके कार्य यह किया अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसा। रात को विचार करने पर दो बातें पता चली, दो बातों पर श्री हनुमंत लाल जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कार्य करेंगे तो कहीं मात नहीं खाएंगे। कौन कौन से दो कार्य? पहला कार्य अति लघु रूप धारण, अत्यंत लघु रूप में अत्यंत लघु रूप को धारण कर लिया। और दूसरा कार्य क्या किया? रात में गए, जब
प्रवेश कर रहे थे तो रात में प्रवेश किया। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसा, नगर करऊं पैसा, नगर में प्रवेश करूंगा यह विचार किया। अच्छा, तो फिर श्री हनुमंत लाल जी के हृदयारविंद में यह प्रश्न उठा कि अति लघु रूप में कितना लघु रूप, चींटी जितना या कितना अति लघु रूप, अर्थात कितना लघु रूप भैया। तब फिर विचार किया, विचार करके कार्य किया। क्या कार्य किया? मसक समान रूप लंकहि चले मेरी। विचार क्या किया? मसक समान रूप कपि धरई लंकहि चले सुमेरी नर। मसक समान रूप कपि धरई, मच्छर के समान श्री हनुमंत लाल जी ने अपने रूप को कर लिया। किंतु आजकल कई लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि श्री हनुमंत लाल जी मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बने थे श्री हनुमंत लाल जी, मच्छर के समान अब अपने रूप को कर लिया, छोटा कर लिया। अति लघु रूप का उत्तर है मसक समान रूप कपि धरई। अच्छा, लंका ही चले सुमेरी नर हरि। जब लंका में चल रहे थे तो स्मरण किसका किया? नरहरि का। अर्थात नरहरि का अर्थ क्या हुआ? नरहरि अर्थात, वैसे तो नरहरि भगवान नृसिंह है, किंतु यहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो यहाँ पे नरहरि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया है। क्योंकि जब प्रवेश कर रहे थे तब श्री हनुमंत लाल जी को लगा कि अब यहाँ से मुख्य काम चालू हो गया है, यहाँ से अब रिस्क है अंदर जाना। इसलिए पहले ठाकुर जी का, प्रभु श्री राम का स्मरण कर लिया जाए। इसलिए लंका ही चले सुमेरी नर हरि, मसक समान रूप कपि धरई। जब जा रहे थे, प्रवेश कर लिया, कुछ ही दूर तक चले थे, श्री हनुमंत लाल जी घटना घट गई। लंका की जो अधिष्ठात्री देवी थी, उन्होंने श्री हनुमंत लाल जी को देखा और देखकर किया क्या? जब देखा तो उसको बड़ा श्री हनुमंत लाल जी को डांट करके कहा कि तुम मेरा निरादर कर रहे हो, तुम मुझसे बिना पूछे ही इस लंका में प्रवेश कर रहे हो। नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोक जलसी मोहि निंदरी। शोक जलसी मोहि निंदरी, तुम मेरी निंदा करके जा कहाँ रहे हो? अच्छा, अधिष्ठात्री देवी का नाम क्या था? नाम लंकिनी, एक निश्चरी। वह राक्षसी थी किंतु लंका की तो अधिष्ठात्री देवी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा,
मोर आहार जहाँ लगी चोरा। देखिए, उस मिस्त्री ने श्री हनुमंत लाल जी को क्या कहा, क्या तुम मेरे मर्म को नहीं जानते हो? तो श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि माता जी नहीं जानते हम, आप बता दीजिए। कहा मर्म यही है कि मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जाने नहीं मर्म मोरा। मेरा आहार ही चोर है और तुम चोरी छुपे आए हो, इसीलिए तुम मेरे आहार हो। इतना सुनते ही तो श्री हनुमंत लाल जी ने विचार किया कि ये मुझे चोर कह रही है। श्री हनुमंत लाल जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया और क्रोध में क्या किया, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। मुठिका एक महाकपिहनी, एक मुष्टिका से प्रहार किया उस पर। प्रहार करते ही क्या हुआ, प्रहार का परिणाम क्या निकला, रुधिर बमत धरनी धनमणि। रुधिर बमत, रक्त की उल्टी हो गई उसको, और धरनी धनमणि, और पृथ्वी पर गिर गई वह लंकिनी। मुनि समारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। फिर वह पुनः अपने को संभाल करके लंकिनी उठी और जोरी पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़ करके लंकिनी विनय करने लगी। विनय क्या करी श्री हनुमंत लाल जी से, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोहि चुना। कहने लगी, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था और वरदान देने के बाद में जब वे जा रहे थे लंका से, तो उन्होंने मुझे लंका के राक्षसों के विनाश की एक पहचान बताई थी मुझे। चलत बिरंच कहाँ मोहि चुना, पहचान क्या बताई थी, विकल होश ते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जब तू बंदरों के मारने से व्याकुल हो जाएगी, उसी दिन हे लंकिनी तू समझ लेना कि इस लंका के निशाचरों का संहार करीब ही आ गया है, संहार होने ही वाला है। यह पहचान बता दी थी। तात मोर अति पुण्य बहु था, देखे नयन राम कर दूता। फिर वो कहने लगी कि हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैंने आज प्रभु श्री राम के दूत के दर्शन कर लिए। देखे नयन राम कर दूता, तात मोर अति पुण्य बहुता। अच्छा, फिर क्या हुआ, लंकिनी ने आदेश
दिया। पहले तो विनय कर रही थी, किंतु अब हनुमंतलाल जी को आदेश दे रही है। आदेश क्या दिया? प्रभसि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभसि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आदेश मिला, इस नगर में प्रवेश करके तो श्री हनुमंतलाल जी ने जो भगवान श्री राम ने तुम्हें कार्य बताए हैं वे सभी कार्य करना, किंतु किस प्रकार करना? हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा श्री रघुनंदन को अपने हृदयारविंद में विराजमान करके प्रवेश नगर कीजिए सब कार्य, फिर प्रवेश करके प्रभु के सारे कार्य करना। तब श्री हनुमंतलाल जी के चक्कर पड़ गया कि प्रभु श्री राम ने तो सिर्फ वही कार्य बताए थे, जामुशी ने भी 2 ही कार्य बताए, किंतु अब ये लंकिनी कह रही है कि प्रभस नगर कीजिए सब कार्य। सारे कार्य कौन से हैं भैया? फिर विचार करने लगे तो वे सारे कार्य कौन कौन से थे जिसका संकेत लंकिनी दे रही थी, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो क्या हुआ? प्रभस नगर कीजिए सब राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्योंकि श्री हनुमंतलाल जी को यह चौपाई क्यों कही गई कि हृदय राखी कौशलपुर राजा? क्योंकि जब इस चौपाई यह बात कहने के पीछे लंकिनी का एक कारण था, वह कारण बताकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब श्री हनुमंतलाल जी ने कहा था भगवान श्री राम से, आप भी हमारे साथ चलिए प्रभु, मैं पद का वर्णन कर दूंगा, आप विनय का, आपके विरह का वर्णन कर देना। तब तो प्रभु को अपने हृदय में विराजमान कर लिया था, और जब वहां से उड़ान भरने के लिए तैयार थे उस पार से, तब भी भगवान श्री राम का स्मरण कर लिया था। कर क्यों पवन तनय बल भारी, बार बार रघुवीर सवारी। किंतु उसके बाद में पूरे समुद्र को पार कर लिया, किंतु भगवान श्री राम का नाम ही नहीं लिया, और लिया तो भी किनका लिया? मसक समान रूप कपि धरई, लंका है चढ़ी सुमिरी नरहरि। इसलिए इस लंकिनी ने पुनः श्री हनुमंतलाल जी को सचेत करने के लिए यह बात कही कि हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रभस नगर कीजिए सब राजा। क्योंकि यह बड़ी संदेश देने वाली बात है कि हमें एक ही इष्ट से, हमारे जीवन में एक ही जो अपना इष्ट होता है वही रहना चाहिए। ये नहीं भैरू जी के जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं।
एक एमएलए जी चुनाव में खड़े हुए, पूर्व एमएलए थे। प्रथम तो वे भैरू जी के गए, वहां प्रणाम किया कि भैरू बाबा आप ही को जिताना है इसमें चुनाव में। तो कहा ठीक है। आगे गए प्रचार करने, तो कहा कि यहाँ पर गणेश जी का भी है मंदिर, वहां पर भी प्रणाम कर लीजिए। वहां गए तो गणेश जी को कह दिया कि आपको जिताना है। भैरू जी ने विचार किया कि जब गणेश जी ही जिता देंगे तो अपनी क्या जरूरत है, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि अब यह फाइल गणेश जी के पास चली गई है। फिर वहां से आगे गए तो शंकर जी के पास चले गए। गणेश जी ने विचार किया कि जब पिताजी ही सब इनके करता धरता है तो अपन के बीच में बोले, चुप रहेंगे। और ऐसे सभी भगवानों के पास वह एमएलए जी गए, किंतु पार किसी ने भी नहीं। इसीलिए यह संदेश मिल रहा है कि एक ही इष्ट को अपने एक पूरे जीवन काल में मानना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे इसलिए यह संकेत दिया कि हृदय राज कौशल पूरा। अच्छा विचार कीजिए कि जब श्री हनुमंतलाल जी ने प्रवेश किया तो अति लघु रूप और मशक समान रूप कपि धरई, तो मच्छर के समान ही श्री हनुमंतलाल जी ने अपना रूप क्यों किया। चाहते तो श्री हनुमंतलाल जी एक ही बार में उन सभी लंका के रखवालों का काम तमाम कर सकते थे। श्री हनुमंतलाल जी तो पहले ही कह चुके हैं कि अतुलित बलधामम है, स्वर्ण शैलाभदेहम। तो फिर अतिलघु रूप सबसे छिप करके लंका में प्रवेश क्यों कर रहे हैं श्री हनुमंतलाल जी, इस पर हम कल विचार करेंगे। मैं अपनी वाणी को राम नाम के कीर्तन से ये विराम दूंगा। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा